आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे लिस्ट ऑफ कंट्रीज विच आर फ्री फॉर कैनेडियन टूरिस्ट वीज़ा होल्डर्स जो कि इंडियन नेशनल्स हों। तो इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पहले कंट्रीज के नाम जानते हैं, फिर उसके बाद इमिग्रेशन की बातें करेंगे और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो अगर आपके पास कनाडा का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, जो कि होता है यूजुअली मल्टीपल एंट्री ही है, तो ये जो सारे देश है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके लिए वीज़ा फ्री रहेंगे। सबसे पहला मैक्सिको। मैक्सिको को इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, इंडिया में बड़ा फेमस है, खासतौर से उन लोगों के लिए बहुत फेमस है जो यूएस में जाना चाह रहे हैं। ऑलराइट, वैसे भी एक अच्छा देश है और अगर आप जाना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी से आपको जाना होगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो टूरिस्ट के लिए शायद इतने फ्रेंडली ना हो। तो यू शुड स्टिक टू द मेन पॉइंट्स और फिक्स ट्रैवल आइटनरी फ्रॉम अ लाइसेंस्ड ट्रैवल कंसल्टेंट। ऑलराइट, सो सेकंड है बिलीज। अगर आप बिलीज जाना चाहते हैं तो अनदर एक सेंट्रल अमेरिका की बहुत ही अच्छी कंट्री है, आपको दिखेगा मैक्सिको से नीचे है। और बलीज अभी काफ़ी न्यूज़ में भी चला था, जब काफ़ी सारे लोग वहाँ पे कार्टल्स के न्यूज़ में आ गए थे कि कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो बिलीज है इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता जा रहा है, और वहाँ से लोग मैक्सिको में और फिर मैक्सिको से यूएस में एंटर करने लगे हैं। सो नेक्स्ट है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका आप जानती हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, पनामा का नॉर्थ में आता है। और कोस्टा रिका भी सेम क्लाइमेट, वही आपको जो बलीज में या और जो आपको पनामा में मिलेगा, सेम वही चीज आपको कोस्टा रिका में मिलेगी। बेसिकली क्या है, कनाडा का वीजा होने से आपको जो कंट्रीज है ना, वो ज्यादातर सेंट्रल अमेरिकन और कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज हैं, थोड़ी बहुत पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं। तो इसलिए मैं इस लिस्ट को बड़ी जल्दी खत्म करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर और होंडुरस। ये भी सारी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। इसके बाद जो है पनामा। ऑफ कोर्स पनामा इंडिया में बड़ा फेमस रहा है, आप सभी जानते हैं। फिर एंगिला। एंगिला एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, ब्रिटिश कंट्रोल में आती है। तो वैसे आप अगर आपके पास यूके वीज़ा हो तब भी वहाँ पे आप फ्री में जा सकते हैं। ये सारी कंट्रीज में यूके और यूएस भी चलता है। जो कनाडा में फ्री देंगे ना 99% वो यूएस और यूके में भी फ्री देंगे एंट्री आपको। ऑलराइट, उसके बाद है अरूबा, एक छोटा सा आइलैंड है। बोनेयर, क्यूरासाओ, साबा, सेंट यूस्टेशियस और सेंट मार्टिन। ये सारी कंट्रीज जो हैं सारी की सारी कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज हैं, नेक्स्ट टू ईच अदर, छोटी छोटी कंट्रीज हैं ये। ओके, और फिर सभी कंट्रीज में किसी में 30 डेज, किसी में 90 डेज ऐसी एंट्रीज अलाउ होती हैं अगर आपके पास कनाडा का वैलिड वीजा है तो। ओके, उसके बाद जो है वो है द बहामास। बहामास वैसे ही बहुत फेमस है। बहामास हॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स वहाँ पर जाते हैं, आइलैंड खरीदते हैं, बड़ा न्यूज़ में भी रहता है, आपने देखा हो, बहुत सारी मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है। आधे से ज़्यादा बहामास के प्राइवेट आइलैंड्स तो अमेरिकन सेलिब्रिटीज़ ने खरीदे हुए हैं। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है बरमुडा। बरमुडा एक छोटा सा देश है, अगर आपने देखा हो, एक बार ये हमारे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी आए थे। और ये बरमुडा ट्रायंगल नाम का आपको बड़ा फेमस, आपको पता होगा कैसे वहाँ पे जहाज फंस जाते हैं, बड़ी बहुत बड़ी मिस्ट्री आज भी मानी जाती है। तो बरमुडा जो है वहाँ वो बेसिकली यूके की टेरिटरी की तरह ही है, अलग देश, बट यूके के सारे रूल्स वगैरह वहाँ पर भी चलते हैं। और यूके हो या आपके पास यूएस हो, कनाडा हो, ये सारी एंट्रीज में आप बरमुडा जा सकते हैं। और उसके बाद है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। अगेन वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, अब वहाँ पर कैरेबियन आइलैंड्स हैं। आई मीन जस्ट लाइक एनी अदर आइलैंड, बस ये स्पेशलिटी समझ लीजिए कि वहाँ पे घूमना फिरना बड़ा सेफ होगा, सारी चीज़ें बड़ी सेफ होंगी। केमन आइलैंड्स, केमन भी वही सेम कैरेबियन आइलैंड का ही पार्ट है। अगर आप केमन जाते हैं वहाँ पर सेम आपको भी देखने को मिलेगा। फिर डोमिनिकन रिपब्लिक, इंडिया में कुछ खास फेमस नहीं है, बहुत थोड़े बहुत लोग जाते होंगे अगर जाते होंगे तो। और ये भी वही कैरेबियन आइलैंड कंट्री है। और इसके बाद है टर्क्स एंड केकस। ये भी एक छोटे छोटे आइलैंड्स ही हैं। मतलब वहाँ उस एरिया में अगर आप जाते हैं ना, अगर महीना 2 महीना निकालते हैं और आपके पास कनाडा का वीजा है, तो सारे आइलैंड्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है बड़े नाइसली। छोटे छोटे आइलैंड्स है, बट बी वेरी केयरफुल व्हाइल ट्रैवलिंग। बैक पैकिंग करते हुए भी ध्यान रखिएगा कि आप पूरी इंक्वायरी करके कौन सा सेफ है कौन सा नहीं है, किसका बेस्ट सीजन है किसका नहीं है, फ्लाइट कैसी है, नहीं तो ऐसा ना बहुत खर्चा हो जाए। फिर उसके बाद है पेरू, साउथ अमेरिकन कंट्री, बड़ा देश है, अच्छा देश है। पेरू में आपने देखा हो कि माया सभ्यता के बारे में बड़ा बताया जाता था। माया सिविलाइजेशन के आज भी वहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे, और बहुत पुरानी हिस्ट्री है, इजिप्ट जितनी पुरानी हिस्ट्री मानी जाती है पेरू की भी। अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, अच्छा देश है। फिर है जॉर्जिया, जो कि आपको दिखेगा रशिया और टर्की के बीच के जो 3-4 छोटे छोटे देश हैं, जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ये सारे हैं। मतलब इसमें जॉर्जिया जो है कनाडा, अगर आपके पास वीज़ा है तो उसके बेस पे आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं जॉर्जिया में, 90 डेज तक की एंट्री आपको देता है। मोल्डोवा, मोल्डोवा यूक्रेन का नेबर, जो न्यूज़ में भी थोड़े दिन पहले आया था कि भाई कैसे यूक्रेनियंस फ्ली होके मोल्डोवा गए हैं। और मोल्डोवा की भी एक छोटी सी स्ट्रिप है, ट्रांजिस्ट्रिया, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्टली, जो कि अलग से देश बनाना चाह रही है मोल्डोवा के अंदर। बट ओवरऑल मोल्डोवा बड़ा पीसफुल देश है, वहाँ पे ऐसा कोई वॉयलेंट क्रेजी क्राइम नहीं है, बाकी बहुत ही सुंदर देश है, आप चाहें तो जा सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद आगे मॉन्टेनेग्रो, ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, अल्बानिया के नेबर हैं। और
बहुत ही पीसफुल और साफ सुथरा अपने से काम रखने वाला टाइप का देश है। तो अगर आप यहाँ पर भी जाए तो जा सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया जहाँ का अलेक्जेंडर द ग्रेट था, मैं नॉर्थ मैसेडोनियन ही था वो, जो कि उस टाइम ग्रीस का पार्ट होता था। बट नॉर्थ मैसेडोनिया आज की डेट में अलग कंट्री है और बहुत ही शानदार कंट्री है। अगर आप वहाँ पर जाए जा सकते हैं। एक्चुअल में इतना रिच नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि वहाँ पे स्विट्जरलैंड जैसी या आपको या आयरलैंड जैसी सैलरी मिलेगी, नो नो नो, वहाँ बेसिक सी सैलरीज हैं, बल्कि काफ़ी हद तक इंडियन सैलरीज मैच होती हैं वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेड्स में। तो राइट, सो अगर बट उसके हिसाब से भी नॉर्थ मैसेडोनिया घूमने लायक बहुत अच्छा देश है। अगर आप जाना चाहें तो डेफिनेटली जा सकते हैं। फिर है एक न्यू एंट्री, वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम सिर्फ 24 आवर्स का पास देता है। आई मीन इट्स नॉट लाइक अ कंप्लीट वीजा फ्री एंट्री। मतलब आपको ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए। अगर आप इंडिया से कनाडा या कनाडा से इंडिया आ रहे हैं और बीच में आपको 24 घंटे तक का स्टे लेना पड़ जाए यूके में, तो एयरपोर्ट के अंदर विदाउट ट्रांजिट वीजा आप रह सकते हैं। ये यूके की पॉलिसी है। और इसके बाद आप देखेंगे जापान का भी सेम यही है। बट जापान कहता है कि टूरिस्ट वीज़ा नहीं होना चाहिए आपके पास, स्टूडेंट वीज़ा हो या स्टूडेंट वीज़ा के साथ आपके पास वर्क वीज़ा हो, कोई भी एक रेजिडेंट वीज़ा हो। तो उस केस में जापान आपको ई वीज़ा दे देता है बड़ी आसानी से, और जापान के ई वीज़ा पे आप जापान घूमने जा सकते हैं। ओके, उसके बाद है फिलीपींस। जी हाँ, फिलीपींस भी कनाडा के लिए वीज़ा फ्री एंट्री देता है। फिलीपींस शेंगन वालों को, यूके यूएस वालों को और सिंगापुर वालों को भी वीजा फ्री एंट्री देता है। ऑल्दो फिलीपींस का खुद का स्टिकर वीजा इज नॉट दैट इजी। इसके बाद है सिंगापुर आपको वीजा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी देता है, जिसमें सिंगापुर कहता है अगर कनाडा या आपके पास यूएस का वीजा है तो आप 4 दिन तक हमारे देश में रह सकते हैं। राइट, तो ये एक तरह की वीजा स्कीम है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और इसमें ये होना चाहिए या तो आप इंडिया से आ रहे हो या इंडिया को जा रहे हो, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान लीजिए आपके पास कनाडा का वीजा है और आप ये कह रहे हैं जी मैं तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, और मैं कहाँ से आ रहा हूँ जी, मैं चाइना से आ रहा हूँ, तो ये फैसिलिटी आपके लिए नहीं है। या तो आप इंडिया आ रहे हो जा रहे हो, या फिर कनाडा से आ रहे हो जा रहे हो, और वो भी इंडिया वाली लेग को यूज करते हुए। अगर ऐसा कुछ आप करेंगे तो ही आपको 4 दिन के लिए वीजा फ्री एक्सेस देंगे। बट मैं आपको बोलूंगा सिंगापुर का वैसे वीजा काफी आसान है, आप नॉर्मली सिंगापुर का वीजा लेकर ही जाएं। ये 4-4 दिन का ही देते हैं ना, ये बेसिकली ट्रांजिट ट्रैवलर्स के लिए एक फैसिलिटी दी जाती है कि भी आप ट्रांजिट वीजा में आ ही रहे हैं तो क्यों ना 2-3 दिन निकाल के आप हमारे देश घूम लो। राइट, ये ज्यादातर उन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। ऑलराइट, इसमें अगर आप ये सोचे मैं बैक पैकिंग करके 2-4 देशों में घूम के फिर आऊं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है साउथ कोरिया। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आप जैसे कनाडा जा रहे हैं इंडिया से और बीच में साउथ कोरिया आता है, तो आप थोड़े बहुत दिन साउथ कोरिया में रुक सकते हैं। ये साउथ कोरिया की पॉलिसी है। बट इमिग्रेशन अलाउंस इज सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन ऑफिसर। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आप साउथ कोरिया जैसे स्ट्रिक्ट कंट्री में ऐसा कोई चांस लें। हाँ, आपके पासपोर्ट में मल्टीपल वैलिड वीजा ऑलरेडी हैं, आपके पास यूएस वीजा भी है, कनाडा के साथ साथ और भी दूसरे वीजा हैं, तो आप ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैनेडियन स्टूडेंट वीजा है, फिर आप सोचते हैं मैं साउथ कोरिया में काफी दिन रह लूंगा, क्योंकि वो अलाउ करते हैं। बट जैसे मैंने बताया सब्जेक्टिव है, इमिग्रेशन ऑफिसर शायद आपको अलाउ भी ना करे। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। इमिग्रेशन की बातें हालांकि अभी हम करने वाले हैं, बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है ताइवान के लिए भी अगर आपके पास यूके यूएस कनाडा का ऐसा कोई वीजा है तो आप उनका ट्रैवल ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जो कि ऑनलाइन मिलता है। बेसिकली ताइवान भी आपके रूट में नहीं आएगा, आपको अलग से अपना ट्रैवल प्लान करना होगा ताइवान को कवर करने के लिए। नेक्स्ट है एंटीगा एंड बारबुडा। यहाँ पर भी ये भी कैरेबियन है। फिर ओमान के ऊपर भी काफी सारे लोग डाउट करते हैं ओमान देता है नहीं देता। देखिए, ओमान का क्या है कि स्टैंड बड़ा जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। अभी अलाउ कर रहा है, शायद कल को अलाउ ना करे। अभी तो वीजा फ्री एक्सेस है अगर आपके पास जैसे कनाडा का वीजा है तो, बट इसकी एश्योरेंस नहीं दी जा सकती, इसलिए फ्यूचर में वैसे तो किसी भी कंट्री की नहीं दी जा सकती, इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर कि क्रॉस चेक करें आप ट्रैवल करने से पहले। इसके बाद आ जाता है कतर भी सेम यही प्रोविजन है कतर का भी कि भी आपको वीजा एक्सेप्ट किया जाता है अगर आपके पास कनाडा का वीजा। इजिप्ट तो वैसे ही काफी आसान हो गया इंडियन सिटीजन के लिए, अगर आपके पास नहीं भी है कनाडा का वीजा तो भी इजिप्ट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और अगर आपके पास है तो फिर वो वीजा फ्री एक्सेस आपको 30 डेज के लिए दे देगा, बट वो सिंगल एंट्री ही होगी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है निकारागुआ आप चाहे तो जा सकते हैं, वीजा ऑन अराइवल देता है अगर आपके पास कैनेडियन वीजा है तो। और निकारागुआ जो फेमस है वो अपनी स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स के लिए बड़ा फेमस है। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इट कुड बी अ डेस्टिनेशन यू कुड बी आस्किंग। तो ये वो सारी कंट्रीज हैं टोटल मिला के। आई मीन एज ऑफ टुडे दे आर 37, हो सकता है 2 दिन बाद 38 हो जाए या 40 हो जाए या 35 हो जाए, तो ये चलता रहता है, प्लस माइनस 37 है, 38 है, 40 है, वट एवर। राइट,
तो कनाडा का वीज़ा है, तो ये सारे देश थे जहाँ पर आप जा सकते हैं, तो थे इनके नाम हमने जाने फटाफट। अब इमिग्रेशन की बात करते हैं। देखिए, अगर कनाडा का वीज़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी कंट्रीज आपको 100% एंट्री देंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको इन कंट्रीज में अगर जाना पड़े तो आपको किसी और कंट्री से वाया फ्लाइट लेनी पड़े जो कनाडा की वीज़ा पे ट्रांसिट फ्री एक्सेस ना देता हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी फ्लाइट जो है, लेट्स अज्यूम वाया मैड्रिड आ रही है, तो वो हो गया स्पेन। तो ऐसा नहीं है कि स्पेन आपको जो है वीज़ा फ्री एक्सेस दे देगा, या वाया पेरिस जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि पेरिस आपको वीज़ा फ्री एक्सेस दे देगा। वो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर आपको रोक सकता है, एंड दे कुड आस्क यू कि आपके पास कोई शेंगन वीज़ा क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो आप आ नहीं सकते। तो इसीलिए आपको इमिग्रेशन पॉलिसी का ध्यान रखना है कि जब भी ट्रांजिट जिस भी देश में हो आपका, वो आपको ट्रांजिट अलाउ करे। अभी पता कैसे चलेगा? बहुत ईजी है, आपकी एयरलाइंस बेस्ट है। जो एयरलाइन समझ में आ रही है बुक कर लो। बुक करने से पहले एक बार कस्टमर केयर में रिकन्फर्म कर लो कि भैया मुझे जाना है इस कंट्री में, तो ट्रांसिट तो नहीं ले रहे, वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर आपका जो ट्रैवल एजेंट है जिसकी आप सर्विसेज ले रहे हो, या आपका वीज़ा कंसल्टेंट है या इमिग्रेशन एजेंसी है, जो भी है, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं, उनकी आप सर्विसेज ले सकते हैं। तो इमिग्रेशन का ध्यान रखना है। इमिग्रेशन का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये सारी कंट्रीज आप कनाडा के वीज़ा होने पर घूम सकते हैं। और लिस्ट तो और भी लंबी, अगर आपके पास यूएस वीज़ा है उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। तो आई एम श्योर आपको इस वीडियो से ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी, कैसे आप इन सभी देशों में एक सिंगल वीज़ा पे जा सकते हैं, यानी वन वीज़ा इक्वल टू सेवरल कंट्रीज। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।